श्री राम टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आपसे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट का। हमारा कल द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण हो चुका था। आज चलता है रासायनिक वर्गीकरण, द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है। जैसे इसमें पहला पॉइंट लेते हैं हम, तत्व, एलिमेंट। ठीक है। तत्व देखिए, तत्व किसे कहते हैं। ठीक, वे पदार्थ जिन्हें किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक विधि द्वारा दो भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित न किया जा सके। ठीक है ना, एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे लोहा, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तांबा, सल्फर, ठीक, आदि। ये सारे क्या हैं? आपके एलिमेंट है। एक बार ध्यान से सुनो, क्यों ऐसा। देखो, जो लोहा है, हम लोहे से दो पदार्थ नहीं बना सकते जो अलग अलग गुणों के हों। ठीक, देखो लोहा ही रहेगा। हम ऐसा कर सकते हैं, उसकी मात्रा कम डाल के नरम लोहा बना लें, कठोर लोहा बना लें। ठीक, लोहे से टीन बन सकता है, लेकिन मतलब पतले लोहे की आती है ना चद्दर, लेकिन रहेगा लोहा ही। लोहे से कभी दूसरा पदार्थ जैसे कि चांदी, तांबा, सोना, ठीक, या कोई और पदार्थ नहीं बन सकता। ठीक, लोहे से लोहे की सामान वस्तु हमारे बनाई जा सकती है। तो किसी भी भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा कभी भी किसी एलिमेंट को दो भिन्न भिन्न गुणों वाले पदार्थों में हम नहीं बांट सकते, अलग नहीं कर सकते। ठीक, तो ये आपका एलिमेंट है। या अथवा करके दूसरी डेफिनेशन लिख देते हैं हम। अथवा तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, ये आपका एलिमेंट हो गया। अब इसमें तत्वों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। किया जा सकता है। ठीक है,
जैसे धातु, पहला हो गया आपका धातु मेटल, मेटल्स कर लो, धातु ये हो गया आपका। ठीक, क्या है आपकी धातु बताओ। डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ हम साधारण डेफिनेशन लेंगे। ठीक, वैसे तो डेफिनेशन होती है कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। ठीक, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, वैसे समझा रहा हूँ। देखो, जो आपकी धातु होती है वे सामान्यतः कठोर होती हैं। ठीक, छोड़ के मरकरी को। मरकरी क्या है, इसका अपवाद है। इसमें जो आपकी मरकरी है Hg है वो क्या है, वो अपवाद है, अपवाद धातु में। ठीक, बाकी वो सारी क्या आपकी कठोर धातु है। तो धातु के हमारे जो गलनांक कवचनांक होते हैं वे भी ऊंचे होते हैं। धातु क्या होती है, वे दूध की सुचालक होती है। धातु से क्या बनाए जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं। ठीक, धातु आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात मतलब यदि हम धातु को हथौड़े से पीटने लगें तो उस पर क्या होगा, वो बढ़ जाएगी, न कि टूटने की। और यदि हमें ईंट के ऊपर हथौड़ा मारे तो क्या हो जाएगी, वो भी खर जाएगी। ठीक, तो इसलिए आप धातु को समझ चुके होंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लीजिए धातु के। सबसे पहले जैसे आपका लोहा, Fe, चांदी, ठीक, तांबा, सोना, ये सब क्या आपकी धातु है। और भी हैं, एल्यूमिनियम है, जिंक है आदि, ये सब क्या आपकी मेटल है। सेकंड पॉइंट आता है आपका अधातु। अधातु नॉन मेटल। नॉन मेटल अधातु में देखो अधातु क्या होती है आपकी, ये धातु से विपरीत होती है। एक तो आघात वर्धन्य नहीं होती, उसकी जगह क्या आ जाएगा, उसकी जगह क्या आएगा आपका बताओ, भंगुर आ जाएगा। ठीक है, भंगुर होती है अर्थात पीटने पे टूट जाते हैं। इनके तार भी नहीं खींचे जा सकते। ठीक, और ना ही इनकी अपनी कोई विशेष चमक होती है। और जो आपकी अधातुएं हैं वे तीनों अवस्था में पाई जाती है। एक तो आपकी तीनों अवस्था पाई जा सकती है, तीनों अवस्थाओं में, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ऊपर जो आपकी धातु थी वे केवल एक ही अवस्था में पाई जाती थी, बस एक ही लिक्विड धातु है छोड़ के मरकरी को। ठीक, तो ये आपकी अधातु होगी। ठीक, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि, ये सब क्या आपकी अधातु हैं। फिर तीसरा आता है आपका उपधातु। उपधातु, उपधातु में क्या होता है आपका बताओ। उपधातु मेटलॉइड, मेटलॉइड्स। ठीक, उपधातु यानी कि जिसमें धातु प्लस अधातु दोनों का गुण हो। ठीक, धातु प्लस अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण।
पाए जाते हैं। ठीक है, ये हैं आपके, जैसे आर्सेनिक, एस, एंटीमनी, ठीक, स्टेटिन आदि और भी हैं। ये क्या है आपके उपधातु हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट, पहला एलिमेंट हो गया था आपका, अब दूसरा है कंपाउंड, यौगिक। ठीक, चलो यहीं लिखते हैं। दूसरा क्या है आपका यौगिक, यौगिक। कंपाउंड। बताओ यौगिक की डेफिनेशन क्या होती है, बोलो। देखो तो जो आपका यौगिक होता है तत्व के समान वो भी एक शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक, लेकिन फ़र्क कितना है, एलिमेंट तो अपना एक होता है, लेकिन जो आपका कंपाउंड है वो दो या दो से अधिक तत्वों से बनता है। ठीक, अर्थात लिखते हैं ये डेफिनेशन, दो या दो से अधिक तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनते हैं, यौगिक बनते हैं। जैसे H2O जल आपका, तो ये जो आपका जल है ये क्या है, यौगिक है। ठीक, अब देखो जल किस किस को मिला कर बना, जल बना है हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिला के। इसमें देखो जो आयतन का अनुपात है वो 2:1 है। ठीक, जो आपका आयतन का अनुपात है वो कितना है, 2:1 में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है 2:1 है। यदि भारात्मक अनुपात निकालने लगे तो वो क्या होगा, देखो हाइड्रोजन का जो भार होता है वो 1 होता है, तो 2 इधर हो गया, 2 1 2, और इसका होता है ऑक्सीजन का 16 आपका, 2:16। ठीक है, जब 2:16 हो गया तो उसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:8। तो इसका जो भारात्मक अनुपात है वो आपका कितना होगा, 1:8 हो जाएगा। ठीक है, भारात्मक जो अनुपात है, भारात्मक अनुपात हाइड्रोजन का जो ऑक्सीजन का अनुपात है वो कितना आ जाएगा, वो 1:8 होगा। ठीक, ये चेंज नहीं होने का, इसके देखने मात्रा से हमें पता लग रहा है कि निश्चित अनुपात है ये, तो ये क्या हुआ, कंपाउंड हो गया आपका यौगिक। ठीक, अब फिर आपके आते हैं यौगिक। आपके यौगिक भी 2 प्रकार के हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। ठीक, इसको देखिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अकार्बनिक यौगिक। देखो
वे यौगिक जिन्हें अजैविक यानी कि अजैव अर्थात जिसमें जीवन नहीं होता, अजैव, ठीक, स्रोतों, कोष्ठ में लिख सकते हैं जैसे, ठीक, चट्टान तथा खनिज, अजैव स्रोतों, ठीक, से प्राप्त किए जाते हैं, से प्राप्त किए जाते हैं, किए जाते हैं, ठीक, क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जो आपके अकार्बनिक यौगिक हैं उनके जैसे एग्जाम्पल, जैसे नमक, मार्बल, जिप्सम, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा आदि। ये सब क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। दूसरा आता है आपका कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इनकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इनकी डेफिनेशन उल्टी हो जाएगी कि वे यौगिक जो पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, से प्राप्त किए जाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक, तेल वसा प्रोटीन, तेल वसा प्रोटीन आदि, ये क्या आपके कार्बनिक यौगिक हैं। नेक्स्ट आता है आपका मिश्रण, मिक्सचर, मिश्रण। मिश्रण मिश्रण देखिए, डेफिनेशन यौगिक की उल्टी, दो या दो से अधिक, ठीक है, क्या होगी? दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में या किसी अनिश्चित कह लो, किसी भी अनिश्चित अनुपात
में मिलाने से मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, किन्हीं भी दो चीज़ को हम मिला देंगे। जैसे दूध, नींबू पानी, ठीक, समुद्री जल, पेट्रोल आदि, ये सब क्या है आपके, ये मिश्रण है। ठीक, ये आपके मिश्रण है। और हमारे जो मिश्रण के प्रकार है वो आगे प्रकार चलेंगे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक, तो आज इसमें आपका यहीं तक हो पाएगा। बाकी हम जिसके प्रकार हैं मिश्रण के, वे नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है बेटा, वे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू।